नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। कोरोना काल में जिस एक शब्द की खूब चर्चा हो रही है वो है जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आखिर क्या होती है और किस देश के लिए कितनी जरूरी होती है और इसके गिरने से आपका क्या बिगड़ता है, आइए बात करते हैं। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। जिस देश की जीडीपी बढ़ जाती है वह विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है। जीडीपी की गणना के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद से मतलब एक वित्त वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो भी विदेशी लोग उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी में जोड़ लिया जाता है और जो भारतीय लोग विदेश में रहकर उत्पादन करते हैं उसे जीडीपी से घटा दिया जाता है। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या करंट प्राइस पर की जाती है तो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। तथा इसी प्रकार जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है तो उस जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है, उसे रियल जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। जीडीपी में गिरावट से अर्थव्यवस्थाओं में और अधिक असमानता होगी। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका अधिक असर होता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। जीडीपी में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आती है। भारत की जीडीपी देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज यानी सेवा तीन प्रमुख घटक हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब साफ है कि अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ता है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है। भारत में जीडीपी के आंकड़े सरकारी संस्था सीएसओ जारी करती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ देश भर में उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है। इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई है। यदि जीडीपी को समझना है तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि सीएसओ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के समन्वय स्थापित कर आंकड़े एकत्रित करता है। मसलन थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता सूच्य मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है। इसी तरह आईआईपी के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग जुटाता है। सीएसओ इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है और फिर गणना कर जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। मुख्य तौर पर 8 औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। इनमें कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, रक्षा और अन्य सेवाएं शामिल है। नमस्कार दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।